उसकी खूबसूरती सितारों को मात दे रही थी। उसके चेहरे पर वो कशिश थी कि नजर एक बार पड़ने के बाद हटना गवारा नहीं करती थी। पूरे 500 लोगों की भीड़ में हर व्यक्ति उसी को घूर रहा था, लेकिन खुद उसकी निगाहें किसको ढूंढ रही हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? एक नौजवान उसके पास आकर बोला, लेकिन उसने मुस्कान बिखेरते हुए नहीं में सर को हिलाकर उसे मायूस कर दिया। तो तुम्हें भी उसने मना कर दिया। जैसे ही वह नौजवान आगे बढ़ा, उसके दोस्त ने उसे टोक दिया। बहुत घमंडी मालूम होती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम झारा है और वह सम्राट के खास वजीर की बेटी है। ओह, फिर तो मैं उसके साथ डांस के काबिल ही नहीं हूं, कहते हुए नौजवान दूसरी लड़की की तरफ बढ़ गया, जबकि झारा की नजरें अचानक ही चमकने लगी थीं और उन नजरों का केंद्र था दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाला एक युवक। झारा बेताबी के साथ उसकी ओर बढ़ी। कितनी देर लगा दी शीले तुमने? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जारा ने उसके पास पहुंचकर शिकायती अंदाज अख्तियार किया। माफ करना जारा, दरअसल मैं सम्राट के लिए गिफ्ट खरीद रहा था। शीले ने अपने हाथ की ओर इशारा किया जिसमें वह गिफ्ट नजर आ रहा था। और मेरा गिफ्ट? जारा ने शोक अंदाज में पूछा। अभी तुम्हारा बर्थडे 1 महीने बाद आएगा, उस वक्त गिफ्ट भी मिल जाएगा। शीले के लापरवाही भरे अंदाज पर जारा ने उसे घूरा। फिर वह कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसी समय एक नक्कारे जैसी आवाज ने सबको खामोश कर दिया। दरअसल यह सम्राट के आने का ऐलान था। सम्राट अपने खास दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। फिर वहां मौजूद लोगों ने उसकी जय जयकार शुरू कर दी। यह जय जयकार उस समय बंद हुई जब सम्राट का खास वजीर भाषण देने के लिए स्टेज पर आया। दोस्तों, आज हम यहां अपने प्रिय सम्राट का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोग खूब खुशियां मनाइए, क्योंकि ये हमारे प्रिय बादशाह का जन्मदिन है। उसकी बात खत्म होते ही हाल में तेज म्यूजिक गूंज उठा और वहां मौजूद तमाम लोग उसकी धुन पर थिरकने लगे। हमारे सम्राट आज कितने साल के हो गए हैं? शीले के साथ थिरकते हुए जारा ने पूछा। 320 साल के, शीले ने जवाब दिया। इस ग्रह पर 320 साल की उम्र गैरमामूली नहीं थी, क्योंकि यहां के लोगों की औसत उम्र ही 500 साल थी। आल्टर नामी यह ग्रह किसी अनजान गैलेक्सी के एक कोने में स्थित तारे के परित चक्कर लगा रहा था। फिलहाल सम्राट की उम्र को भुलाकर शीले व जारा ग्रह पर स्थित एक विशालकाय पार्क के कुदरती नजारों के बीच एक दूसरे में खोए हुए थे। शीले, जारा ने हौले से पुकारा। हाँ, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम्हारे बिना मेरा कहीं जी नहीं लगता। बस 1 महीना और रुक जाओ, मेरा प्रोजेक्ट अपनी आखिरी स्टेज में है। जिस दिन भी यह पूरा हो गया, मैं इस ग्रह का महानतम वैज्ञानिक बन जाऊंगा। उसके बाद हम और तुम शादी करेंगे और सब कुछ भुलाकर बस एक दूसरे में खो जाएंगे। शीले, तुमने आज तक नहीं बताया कि तुम्हारा प्रोजेक्ट आखिर है क्या? तुमने आज तक पूछा ही नहीं। चलो मैं तुम्हें आज अपनी लैब की सैर कराता हूं। शीले ने जारा का हाथ पकड़ा। दोनों पार्क के बाहर आए, जहां उनकी छोटी सी कार मौजूद थी। दोनों कार में बैठे और कार हवा में उठकर चंद लम्हों में सैकड़ों किलोमीटर फी सैकड़ की रफ्तार हासिल कर चुकी थी। उनकी कार जब समुद्र के बीच उभरे एक छोटे द्वीप पर उतरी, तो जारा ने हैरत से शीले की तरफ देखा। तुम्हारी प्रयोगशाला यहां है, इस निर्जन द्वीप पर? हाँ, क्योंकि मैं अपने काम में भीड़ भाड़ और शोर शराबा पसंद नहीं करता। यहां पर मेरे बाद तुम अकेली शख्सियत हो जो मेरी प्रयोगशाला में दाखिल होने जा रही हो। शीले ने एक और इशारा किया, जहां एक छोटी सी इमारत नजर आ रही थी। तो क्या तुमने अपनी पूरी प्रयोगशाला का निर्माण अकेले अपने हाथों से किया है? नहीं, मैंने इंटेलिजेंट मशीनों की मदद ली थी। बातें करते हुए दोनों उस इमारत में दाखिल हो गए। जारा को एक बार फिर हैरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाहर से इमारत जितनी छोटी नजर आ रही थी, अंदर उतनी ही विशाल हॉल की तरह नजर आ रही थी। इतनी कि जारा को बाहर का द्वीप इसके मुकाबले छोटा लग रहा था। और इस पूरे हॉल में जगह जगह हवा में नाचती होलोग्राफिक फिल्में एक अजीब ही मंजर पेश कर रही थीं। इन फिल्मों में अलग अलग दृश्य नजर आ रहे थे। कहीं उगता हुआ पौधा, कहीं सुपरनोवा का विस्फोट और फिर उसका ब्लैक होल में बदलना, तो कहीं एटम के अंदर नाचते इलेक्ट्रॉन। सब कुछ इन फिजा में दिखती फिल्मों में मौजूद था। यह प्रयोगशाला तो किसी तरफ से नहीं दिखती है। मुझे तो यह कोई बहुत बड़ा सिनेमा हॉल लग रहा है, जहां 50 फिल्में एक साथ चल रही हैं। जारा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। ये फिल्में नहीं बल्कि वास्तविक घटनाएं हैं।
जो यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में एक साथ घटित हो रही हैं, और मेरे प्रोजेक्ट से इनका गहरा संबंध है। शीले ने जारा के पास आकर कहा, शीले, तुमने अभी तक अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। अब मैं वही बताने जा रहा हूं। दरअसल मैं इस लैब में एक नया यूनिवर्स बनाने जा रहा हूं, जिसका मैं ईश्वर बनने वाला हूं। शीले की बात सुनकर जारा हैरान रह गई और बेयकीनी से उसकी ओर देखने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। हमारे ग्रह के वैज्ञानिकों ने बरसों पहले यह खोज कर ली है कि हम दरअसल ऐसी दुनिया में हैं जो एक मल्टीवर्स का हिस्सा है। यानी जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, इस तरह के अनगिनत यूनिवर्स एक मल्टीवर्स दुनिया में उबलते पानी के बुलबुलों की तरह पैदा होते रहते हैं। फिर ये बुलबुले बड़े होते हैं और आखिर में फूट कर खत्म हो जाते हैं। बुलबुले की तरह एक यूनिवर्स के बनने की शुरुआत क्वांटम फ्लक्चुएशन के द्वारा होती है, और साथ ही पैदा होते हैं भौतिकी के कुछ नियम जो उस पैदा हुए यूनिवर्स की भविष्य की घटनाओं को निर्धारित करते हैं। बहुत से यूनिवर्स अपनी शुरुआती जिंदगी में ही खत्म हो जाते हैं, पानी के बहुत से बुलबुलों की तरफ। लेकिन कुछ हमारे यूनिवर्स जैसे अरबों साल तक कायम रहते हैं, यहां तक कि उनमें गैलेक्सीज, सितारे, जमीनें और उनमें जिंदगी पैदा हो जाती है। जब तक यूनिवर्स कायम रहता है, तब तक वह बुलबुले ही की तरह लगातार फैलता रहता है, जैसे कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट, माना, जारा ने बीच ही में उसे टोका। मैंने अपने प्रोजेक्ट में इसी लैब के भीतर कृत्रिम क्वांटम फ्लक्चुएशन को पैदा करने और उसे कंट्रोल करने में सफलता हासिल कर ली है। वह क्वांटम फ्लक्चुएशन जो यूनिवर्स को पैदा करता है। यानी अब मैं खुद अपना यूनिवर्स क्रिएट कर सकता हूं। एक ऐसा यूनिवर्स जिसके भौतिकी के नियम खुद मैं बनाऊंगा और कंट्रोल करूंगा। दूसरे शब्दों में, उस यूनिवर्स का मैं ईश्वर बन जाऊंगा। शीले, तुम महान हो। जारा ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। उसी समय वहां फोन की आवाज गूंज उठी। यह फोन जारा का था। जारा, तुम कहां हो? फौरन मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कहकर उसके बाप ने फोन काट दिया। मुझे जाना होगा शीले, तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं फिर कभी विस्तार से समझूंगी। बाय जारा, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को तुम अपने तक ही रखना। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जारा का बाप जारा के इंतजार में बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। जैसे ही जारा उसके पास पहुंची, वह बेताबी के साथ उसकी ओर बढ़ा। जारा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? जारा ने उस खुशखबरी के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उसका बाप पहले ही बताने के लिए मुंह खोल चुका था। सम्राट ने अपने जन्मदिन के उत्सव में तुम्हें देखा और पहली ही नजर में पसंद कर लिया। वह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। अब तुम बहुत जल्द इस ग्रह की मल्लिका बनने वाली हो। क्या? जारा लगभग चीख पड़ी। लेकिन उसके तो पहले ही 200 रानियां हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे ग्रह पर सम्राट के लिए रानियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है। जारा, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि सम्राट ने तुम्हें पसंद किया है। अब हमारे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम दुनिया के हर ऐशो आराम का मजा लेंगे। तुम्हारे एक इशारे पर दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में पहुंच जाएगी। मेरे पिता, दुनिया का हर ऐशो आराम मुझे वह नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूं। जारा की बात सुनकर उसके बाप ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? तुम क्या चाहती हो? मेरे पिता, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूं और उसे शादी करना चाहती हूं। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? वह लड़का जो भी हो, सम्राट की बराबरी तो हरगिज नहीं कर सकता। तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह बेवकूफ हो गई हो, जो किसी की बातों में आकर अपना सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाती हैं। मेरे पिता, मैं शीले से प्यार करती हूं, जो शायद इस ग्रह का सबसे बुद्धिमान नौजवान है। मैं नहीं मानता, वह सिर्फ एक बेवकूफ और फटीचर लड़का है, हमेशा अपने में खोया हुआ। अरे उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है, और फिर कहां सम्राट, कहां वह। जारा, मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफी हरगिज नहीं करने दूंगा। जब तुम इस ग्रह की रानी बनोगी तो शीले जैसे लड़के तो तुम्हारे पैर चूमेंगे। यह गलत है मेरे पिता। शीले जैसे लोग पैर नहीं चूमते, वह तो दिलों पर राज करते हैं। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। लगता है मुझे सीधे सम्राट ही से बात करनी पड़ेगी। इससे पहले कि वजीर उसे रोकता जा रहा, तेजी से कमरे के बाहर निकल गई। वजीर अपना सर पकड़कर बैठ गया। लेकिन तुम मुझे सम्राट से क्यों मिलाना चाहती हो?
शीले ने एक मशीन पर झुकते हुए पूछा। इस समय वह अपनी लैब में मौजूद था और जारा भी उसके साथ थी। दरअसल हमने सम्राट को गलत समझा। जब मैंने सम्राट से तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो वो बहुत खुश हुए और कहा कि मैं किसी को जबरदस्ती अपनी रानी नहीं बनाता, तुम शौक से शीले से शादी कर सकती हो। फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, तो उन्होंने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की। अब तुम देर मत करो, हम लोग फौरन चलते हैं सम्राट से मिलने को। हो सकता है वह तुम्हें अपने मंत्रिमंडल में प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में शामिल कर लें। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी, जारा पूरे जोश के साथ कह रही थी। शीले झारा की ओर घूमा और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, आज नहीं जारा, हम सम्राट से मिलने कल चलेंगे। आज मुझे अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत जरूरी काम करना है। ठीक है, हम कल ही चलेंगे, जारा ने हामी भर दी। सम्राट के महल के एक आलीशान व सजे हुए कमरे में जारा और शीले सम्राट का इंतजार कर रहे थे। जल्दी ही ये इंतजार खत्म हो गया और वहां सम्राट ने प्रवेश किया। दोनों उसके सम्मान में खड़े हो गए। तो तुम हो शीले? सम्राट शीले की ओर मुखातिब हुआ। जी हां, यही हैं शीले। शीले के कुछ बोलने से पहले ही जारा ने जल्दी से जवाब दे दिया। काफी स्मार्ट हो, जारा की पसंद अच्छी है। सम्राट ने शीले की तरफ एक तक देखते हुए कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। सम्राट ने अपने हाथ फैला दिए। शीले सम्राट की ओर बढ़ा। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक छत से निकलने वाली तेज रोशनी में वह नहा गया। दूसरे ही पल वहां से शीले का जिस्म गायब हो चुका था और अब वहां पर सिर्फ हल्का सफेद धुआं लहरा रहा था। नहीं, जारा ने एक चीख मारी। ये देखो, तुम इसे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कह रही थी, यह तो मेरी मामूली डेथ रेज की काट ही नहीं कर पाया। सम्राट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? जारा ने दर्द भरे लहजे में कहा, जिससे कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई रुकावट नहीं रह जाए। सुनो, मैं जिसे अपनी रानी बनाने का इरादा कर लेता हूं, उसे हर हाल में मेरी रानी बनना पड़ता है। मेरी 200 रानियों में से 180 इसी तरह बनी हैं। मेरे पास आओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। सम्राट ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। धीरे धीरे जारा के चेहरे के भाव बदलने लगे। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी। नहीं, तुम मेरे पास आओ। जारा के होंठों पर अब एक मधुर मुस्कान खेल रही थी। थोड़ी देर पहले के गम का अब उसके चेहरे पर निशान तक न था। ठीक है, जैसा तुम चाहो, हम तो हर हाल में तुम्हारे करीब होना चाहते हैं। सम्राट ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन यह क्या, उसका हाथ जारा के जिस्म से इस तरह पार हो गया मानो वहां जारा का जिस्म नहीं, बल्कि रोशनी की कोई किरण हो। उसने अपनी आंखों को मला और एक बार फिर जारा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जारा की जगह लग रहा था मानो उसकी परछाई हो, रोशनी की किरणों से बनी हुई। ये क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? सम्राट बड़बड़ाया। ये सपना नहीं, हकीकत है सम्राट। शीले को मारने के बाद भी तुम जारा को नहीं पा सकते, क्योंकि जारा सिर्फ शीले की है। तुम्हारे कब्जे में तो सिर्फ जारा की परछाई आएगी, जिसे तुम छू भी नहीं सकते। कहते हुए वह कहकहे लगाने लगी। सम्राट अब पागलों की तरह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ हवा में लहराकर रह जाते थे। एक अनजान ग्रह पर उड़न तश्तरी नुमा यान ऊंचे पहाड़ों के बीच मौजूद था। इस उड़न तश्तरी के अंदर एक स्त्री व पुरुष एक बिस्तर पर गहरी नींद सो रहे थे। फिर उनमें से स्त्री की नींद पहले टूटी। थोड़ी देर उसने इधर उधर देखा, फिर बगल में सोए हुए पुरुष को जगाने लगी। शीले, शीले उठो, देखो हम कहां पहुंच गए हैं। पुरुष, जो कि दरअसल शीले ही था, उसने कस मसाकर आंखें खोल दी और अपने उड़नतश्तरी नुमा यान की स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। अरे, लगता है हम किसी अनजान ग्रह पर पहुंच चुके हैं। सम्राट को जब पता चलेगा कि हम उसके चंगुल से छूटकर भाग निकले हैं, तो वह हमारी तलाश में पूरा यूनिवर्स छनवा देगा और आखिरकार हम पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सम्राट की नीयत भांपकर मैंने अपने आविष्कार को उसी के ऊपर प्रयोग कर लिया है। मैंने सम्राट के चारों तरफ अपना बनाया कृत्रिम यूनिवर्स फैला दिया है। उस यूनिवर्स में एक शीले था जिसे वह अपने जानते खत्म कर चुका है, और एक जारा भी है जिसे वह अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने मेरी हमशक्ल बनाकर उसे सम्राट की बाहों में दे दिया? जारा ने बनावटी गुस्से के साथ कहा। फिक्र मत करो यार, वह उसे छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि वह सिर्फ एक परछाई है।
फिर भी तुम सम्राट को बेवकूफ मत समझो। हो सकता है कि उसे पता लग जाए कि उसे नकली वातावरण के द्वारा फंसाया गया है। ऐसे में वह हमारी तलाश जरूर करेगा। फिर भी वह हमारा पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हम अपने यूनिवर्स को ही छोड़ चुके हैं और वॉर्म होल के द्वारा मल्टीवर्स दुनिया के दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। क्या मतलब? जरा मैंने तुम्हें उस दिन यूनिवर्स की अधूरी कहानी सुनाई थी। दरअसल हमारा यूनिवर्स एक तैरती मेम्ब्रेन या झिल्ली पर मौजूद है और लगातार फैल रहा है, और इस तरह की अनगिनत झिल्लियां जहान में मौजूद हैं, अपने अपने यूनिवर्स को फैलाते हुए। खास बात यह भी है कि यूनिवर्सेस को संभालने वाली झिल्लियां पूरी तरह एक दूसरे से अलग न होकर आपस में इस तरह जुड़ी हैं कि एक झिल्ली की चीजें दूसरी झिल्ली पर भी प्रभाव डाल रही हैं। मतलब ये कि एक मेम्ब्रेन दूसरी से पूरी तरह अलग है, और एक पर मौजूद यूनिवर्स में कोई भी घटना हो तो दूसरी मेम्ब्रेन के यूनिवर्स पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद ग्रेविटी जैसी कुछ चीजें दूसरी मेम्ब्रेन तक छन कर पहुंच जाती हैं। कुछ इस तरह जैसे कोई दरवाजे को पूरी तरह बंद करने के बाद उसमें हल्की सी झिर्री छोड़ दे, जहां से बाहरी रोशनी और महीन पार्टिकल छनकर हमारे यूनिवर्स में दाखिल हो रहे हों। इसी तरह एक मेम्ब्रेन से दूसरे में दाखिल होने के लिए कभी कभी होल भी बना करते हैं। ऐसे ही एक वार्म होल के जरिए हम अपने यूनिवर्स को पार करके दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए हैं, और वह वार्म होल बस 1 सेकंड के लिए बना था। अब दुनिया की कोई ताकत न तो हमें पुराने यूनिवर्स तक पहुंचा सकती है और न ही वहां का कोई व्यक्ति इस नए यूनिवर्स में आ सकता है। यानी अब हम अपनी पुरानी दुनिया में कभी नहीं लौट सकते, शायद। खैर छोड़ो, मैं देखना चाहता हूं कि हम हैं कहां पर। उसने बगल में रखा रिमोट उठाया और स्क्रीन का दृश्य बदलने लगा। फिर स्क्रीन का रिसीवर शायद कोई लोकल न्यूज चैनल कैच करने लगा था, जिस पर एंकर कोई खबर बता रहा था। शीले ने रिमोट के कुछ बटन दबाए और एंकर की अजीबोगरीब भाषा उनकी भाषा में बदलकर सुनाई देने लगी। एंकर कह रहा था, आज रात को लगभग 10 बजे हिमालय के लद्दाख क्षेत्र के लोगों ने एक अजीबोगरीब यान को अपने सरों पर रोशनी बिखेरते हुए देखा। यह यान किसी उड़न तश्तरी जैसा ही लग रहा था। थोड़ी देर दिखने के बाद यह यान पहाड़ों के बीच गायब हो गया। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में उस अज्ञात यान के लिए कौतूहल पाया जा रहा है। क्या वह किसी एलियन का यान था या भारत के किसी पड़ोसी का कोई जासूसी यान? भारत सरकार ने अपनी सेना को सतर्क कर दिया है और सेना ने उस क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान आरंभ कर दिया है। यह ग्रह तो हजारों साल बैकवर्ड मालूम हो रहा है। क्या हमें इनके बीच अब जिंदगी गुजारनी होगी? खैर, उस सम्राट के मनहूस साए से दूर तुम्हारी बाहों में मैं कहीं भी जिंदगी गुजार लूंगी, कहते हुए जारा शीले की बाहों में समा गई।